हेलो दोस्तों, इम्फान आईएएस क्लासेज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसको इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अब गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो पिछले वीडियो पे हम लोग जब दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़े थे तो वहाँ पे मार्च अप्रैल 1930 के बीच गांधी जी ने समुद्री जल से नमक का उत्पादन करने के लिए समुद्र के तटीय तट दांडी से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। साबरमती से उन्होंने अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की दूरी तय की थी और समुद्र किनारे दांडी पहुंचकर इसकी शुरुआत की थी। नमक आंदोलन जो कि बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन में बदल गया को भड़काने में काफ़ी मदद की। इसके साथ साथ जो सत्याग्रही पूरे देश में सत्याग्रहियों ने आंदोलन किया था तो गांधी जी को भी गिरफ्तार करना पड़ा, क्योंकि सत्याग्रहियों ने पूरे देश में आंदोलन कर दिया था। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि तब भी आंदोलन कम नहीं पड़ा, लेकिन वो बढ़ता ही गया। प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेज ने गोलीबारी भी की, गिरफ्तारी जैसी कठोर कार्रवाई भी की। 1930 तक जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अंग्रेज सरकार ने उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन को समझौते के लिए कहा कि आप समझौते के लिए गांधी जी को बुलाइए। तो 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा किया जाता, क्योंकि पूरे भारत में काफ़ी आंदोलनकारियों द्वारा काफ़ी इस पर उग्र प्रदर्शन किया जाता है। तो उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है जेल से। उसके बाद उनको आमंत्रित किया जाता है गांधी इरविन समझौते के लिए। तो कुछ क्या क्या था, तो ये समझौता था उसमें ये था कि मतलब गांधी जी ने जो अपने तरफ से जो प्रस्तुत किया था कि सरकार सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देगी, जिन लोगों की संपत्ति आंदोलन के दौरान जब्त की गई उसे वापस कर दिया जाएगा, सरकार दमन बंद कर देगा और सभी आंदोलन और कानून और मुकदमे जो लोगों पर लादे गए थे वो वापस हो जाएंगे, भारतीयों को नमक बनाने की छूट दी जाएगी, आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से जिन्होंने त्यागपत्र दिया था उनकी नौकरी वापस मिल जाएगी या बहाल कर दी जाएगी। तो ये गांधी जी ने जो अपनी मांगे रखी थी, तो गांधी जी ने यहाँ पे केवल राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए कहा था जिन्होंने हिंसा नहीं किया था। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये लाहौर षड्यंत्र केस में फंसे थे, तो ये कहीं न कहीं आंदोलन के जरिए, हिंसा के जरिए, तो इनको जो गांधी जी नहीं छुड़ा पाए थे। तो ये थोड़ा गांधी जी के ऊपर एक आरोप लगता है। तो इन आश्वासन के बदले गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करना पड़ा। मतलब गांधी जी भी मान गए कि अगर ऐसा करते हैं आप तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर देंगे। दूसरे गोल में सम्मेलन, प्रथम गोल में सम्मेलन असफल रहा था, दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार नहीं करने पर सहमति हुई और जो पुलिस अत्याचार हुई है उसकी भी जांच पड़ताल नहीं करने वाने पर सहमत हो गए। तो ये गांधी जी सहमत हुए और जो पहले बताया वो गांधी जी ने अपनी प्रस्तुति दी थी। तो आज हम लोग इसी जो पृष्ठभूमि बताया और जो पूरा बताया इसी पर हम लोग गांधी इरविन समझौते पर ये क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, या इधर दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। ऑप्शन में है 5 मार्च 1930, 5 मार्च 1931, 5 अप्रैल 1930 या 5 अप्रैल 1932। तो इसका सही आंसर है 5 मार्च 1931। कई बार पूछा गया है, देखिए एग्जाम में दिया यूपीएससी, यूपीपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च के समय गांधी जी को जेल से कब रिहा किया गया था। ऑप्शन में 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931, 25 जनवरी 1930 या 5 अप्रैल 1930। तो गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को रिहा कर दिया गया। उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जो कि समझौता हमने आपको बताया। परिणाम क्या हुआ था वो भी हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित कौन शामिल नहीं था। तो पहला है कि सरकार सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देगी, ये सही है। दांडी मार्च के समय जब्त की गई संपत्ति को वापस कर दिया जाएगा, ये भी सही है। सरकार द्वारा दमन के समय सभी अध्यादेश, कानून और मुकदमे जो लादे गए थे वो वापस ले लेगी, ये भी सही है।
भारतीयों को नमक बनाने की छूट प्रदान नहीं की जाएगी, तो ये गलत है, क्योंकि भारतीयों को नमक प्रदान करने की छूट प्रदान की जाएगी, तो यही गलत है। इसमें नहीं है लेकिन होगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता के परिणाम में क्या शामिल नहीं था। तो परिणाम में हमने आपको बताया कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देंगे, ये सही है। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, ये भी सही है। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करने पर सहमत हो गए, ये भी सही है। और चौथा तक पुलिस द्वारा अत्याचारों की जांच कराने पर सहमत हो गए, तो ये गलत था, क्योंकि अंग्रेज सरकार पुलिस द्वारा जो अत्याचार की जांच कराने पर गांधी जी की मांग थी उस पर असहमति व्यक्त की, तो ये गलत है। बाकी ऊपर के तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह किसका कथन था कि भगत सिंह का शव हमारे इंग्लैंड के बीच हमेशा खड़ा रहेगा। ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी। तो ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू का था, जिस समय 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो ऑप्शन में है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने आपको बताया कि इसी शर्त पर गांधी जी ने जो अपनी इच्छाएं व्यक्त की थी, तो उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो इसका सही आंसर है दूसरा। तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि शामिल हुआ था। तो ऑप्शन में है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दूसरा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी सर्वप्रथम इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन में अभी देखिए उत्तर प्रदेश PCH का एग्जाम हुआ है अभी जस्ट, उसी में पूछा गया था ये। तो ऑप्शन में महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो महात्मा गांधी तो कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में गए थे। मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू, तो मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू अपने खर्चे पे गए थे। एनी बेसेंट भी उस गोलमेज सम्मेलन में गई थी। तो इसका सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। तो ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश PCS में भी पूछा था, RO में भी पूछा गया, छत्तीसगढ़ में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन में है इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ये सही है, इसी शर्त पर कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हम भाग लेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर देंगे। दूसरा, इसमें सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट दोनों ने भाग लिया, जिनमें एनी बेसेंट ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया, ये भी सही है। तीसरा, दलित वर्ग का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, ये भी सही है। और चौथा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो ये गलत है, ये वाला नहीं, ये वाला गलत है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अगला टॉपिक हमारा गोलमेज सम्मेलन से ही रहेगा। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो अंबेडकर जी केवल मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये प्रथम, द्वितीय नहीं, तीनों में भाग लिया था। इसका सही आंसर चौथा वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका गांधी इरविन समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ऑप्शन में है तेज बहादुर सप्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, MR जयकर। तो ये तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर के संयुक्त प्रयास से यह पैक्ट हुआ था। तो इसका सही आंसर पहला और चौथा है, अर्थात तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर ने मिलकर इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये भी उत्तर प्रदेश PCS विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो ऑप्शन में केवल 1, 2, 1, 4, 2, 3, उपरोक्त 4। तो इसका सही आंसर है 1, 4। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में गांधी इरविन समझौते की भूमिका, क्या इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर चर्चा किया। अगले वीडियो में हम लोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन पर चर्चा करेंगे। इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।